सुनी अरज मान जाई हमारे पिया बहरी न जाई। सुनली अरज मान जाई हमार पिया बहरी न जाई। सुनली अरज मान जाई पिया बहरी न जाई। हमार पिया अरे बहरी न जाई। आज लालू प्रसाद का इंतजार उनकी जनता कर रही है। संभावनाएं तलाश की जा रही हैं कि लालू प्रसाद को कैसे पेरोल पे बाहर निकाला जाए। और हम खबर जब तक आप देखेंगे तो हो सकता है कि कोई सूचना आप तक आ जाए कि लालू प्रसाद जेल से बाहर आ रहे हैं। लेकिन आज रातों रात में लालू प्रसाद की चर्चा हम करने इसलिए बैठे हैं कि लालू प्रसाद को आप भुला करके बिहार नहीं देख सकते। लोग ये भी हमसे पूछ सकते हैं कि आप लालू प्रसाद की चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो फिर लोगों से हमारा सवाल ये होगा कि हम नरेंद्र मोदी की चर्चा क्यों करें, हम अमित शाह की चर्चा क्यों करें। क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी कई तरह के तोहमत लगे, भले वो बरी हो गए हों वो अलग बात है, लेकिन जब उन पर आरोप लगे थे उनको राज्य से निकाला गया था, ये भी तो एक घटना है। नमस्कार, मैं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। कोरोना संकट के बीच कोरोना पॉलिटिक्स और इसके साथ साथ दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा का विषय बनी है बिहार की अगर बात करें तो वो है लालू प्रसाद यादव की रिहाई। जी हाँ, लगातार अब विपक्ष भी इसमें सामने आता दिख रहा है। पप्पू यादव से लेकर तेजस्वी, अब सब लोगों को एक मौका मिल गया है और मौके पे चौका लगाने की कवायद भी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव पे अब कोरोना का साया मंडरा रहा है। जो खबरें आई थी कि जो डॉक्टर्स की यूनिट है उन डॉक्टर्स की यूनिट में से एक डॉक्टर की यूनिट का एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद से लगातार खबरें आनी शुरू हो गई, लगातार चर्चाएं हो रही है। अब इस पर बहस भी शुरू हो गया है कि क्या लालू प्रसाद यादव की रिहाई होगी। अब इसी बीच पप्पू यादव ने ये स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि 24 घंटे के अंदर लालू प्रसाद यादव की रिहाई होनी चाहिए। अब तेजस्वी को पप्पू यादव का साथ तो मिल गया है, लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव की रिहाई होती है, ये दिलचस्प होगा और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। बाबा, जिस तरह से माहौल बन गया है कोरोना को लेकर, कई मुद्दे भी हैं, कोटा कांड को ले ले, राशन कार्ड के मुद्दे को ले ले, या फिर जो मजदूर फंसे हैं वो मुद्दे ले ले, सब मुद्दों को कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का मुद्दा पीछे छोड़ता नजर आ रहा है और चर्चाएं काफी गर्म हो गई है, यूं कह ले। क्या लालू प्रसाद यादव की रिहाई होगी? ऋचा, सबसे पहले तो रातों रात में जो भी हमारे दर्शक हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और हम एक बात कहना चाहते हैं कि रातों रात में हम खबरें बहुत सारी लेकर के आते हैं, लेकिन हम लालू की खबर लेकर के रातों रात जैसा बड़ा एपिसोड क्यों कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि जो जनता हमसे जानना चाहती है उन बातों को उन तक पहुंचाना भी हमारा एक बड़ा दायित्व है। बिल्कुल। उस दायित्व का निर्वहन भी हमें को करना पड़ेगा। कोरोना की खबरें हम लगातार आपसे दे रहे हैं, हम घंटों हम आपके पास आकर के और लाइव में रहते हैं, कई तरह की बातें हम आपसे साझा करते हैं, कई तरह की खबरें दिन भर चलाते रहते हैं। लेकिन आज रातों रात में लालू प्रसाद की चर्चा हम करने इसलिए बैठे हैं कि लालू प्रसाद को आप भुला करके बिहार नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल। चाहे वो जिस रूप में आप देखें, लालू प्रसाद अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, जो कुछ भी किए उसकी सज़ा उनको मिल रही है, नहीं किए उसकी सज़ा उनको मिल रही है। इस बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि न्यायालय उनको जमानत देगी कि या नहीं देगी, लेकिन हम उन भावनाओं के बहस में ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। हम ये रातों रात में ज़रूर कहना चाहेंगे कि एक पत्नी के लिए उसका पति चाहे जैसा भी हो, आप वाल्मीकि को मान लेते हैं जो एक बहुत बड़े डकैत थे। जब उन्हें ज्ञान हुआ तो उन्होंने महाकाव्य की रचना कर दी और आप उसे सीने से लगा करके, माथे से लगा करके, सर पे रख करके उसको सम्मान देते हैं। और वाल्मीकि जो एक डकैत थे वो संत बन गए। ये हमारे हिंदुस्तान में ही संभव है। तो फिर लालू प्रसाद, जिनको लाखों करोड़ों लोग अपना आदर्श मानते हैं, अपना हितैषी मानते हैं, अपना आवाज मानते हैं, अपना पिता मानते हैं, बिल्कुल, और ये उनका मानना है कि अगर लालू प्रसाद के रहने से हमें हिम्मत मिल जाएगा, हमें बल मिल जाएगा, हमें शक्ति मिल जाएगी, तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद की चर्चा प्रासंगिक होती है और उसकी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है बाबा कि उनका जो आंसर करने का तरीका होता था, जब भी उनसे कोई सवाल करता था तो इस लहजे से वो आंसर करते थे कि सवाल पूछने वाला
उसके आगे की हिम्मत नहीं होती थी कि आगे भी सवाल करें। बिल्कुल बिल्कुल ऋचा, लोग ये भी हमसे पूछ सकते हैं कि आप लालू प्रसाद की चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो फिर लोगों से हमारा सवाल ये होगा कि हम नरेंद्र मोदी की चर्चा क्यों करें, बिल्कुल। हम अमित शाह की चर्चा क्यों करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी कई तरह के तोहमत लगे, भले वो बरी हो गए हों वो अलग बात है, लेकिन जब उन पर आरोप लगे थे उनको राज्य से निकाला गया था, ये भी तो एक घटना है। बाबा इस बात को भी मानने से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि आज हम जब भोजपुरी बोलते समय गर्व फील करते हैं और कहीं ना कहीं स्वैग का लैंग्वेज भी हो गया है भोजपुरी। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ हुआ है लालू प्रसाद यादव की बदौलत, क्योंकि उन्होंने जब वो बड़े स्टेट से भोजपुरी बोला करते थे और जो इनकी पॉपुलैरिटी हुई, आज कई लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उनकी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनकी तरह बोलना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भोजपुरी उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि टैलेंट की कद्र होती है, भाषा की कद्र नहीं होती, और स्टाइल एक जनरेट करना सब लोग चाहते हैं और उस स्टाइल को हम फॉलो कर रहे हैं। तो भोजपुरी के पीछे भी लालू प्रसाद यादव की देन है। कुछ चीज़ें ऐसा है ऋचा कि जो माने स्वप्रदत्त होती है, ईश्वर प्रदत्त जिसको आप कह सकते हैं। लालू प्रसाद बाई बॉर्न एक नेता के रूप में थे। जब उन्होंने छात्र राजनीति से शुरू की, मैंने तो बहुत करीब से देखा है, कई लोगों का मैंने कई बार कहा है कि ऑटोबायोग्राफी लिखते समय लालू की चर्चाएं कितनी बार आई हैं और कितनी बातें हमें नहीं लिखने के लिए मजबूर किया गया होगा कि जो लिखना है नहीं भी लिखना है, क्योंकि किसी व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है। बिल्कुल। तो लालू प्रसाद की चर्चाएं हमें आज से नहीं, मैं छात्र जीवन से ही लालू प्रसाद के बातों को जानता और समझता हूँ। लालू प्रसाद के शासन को भी मैंने देखा है। मैंने उस लालू प्रसाद को देखा है जो सड़क पे बैठ करके रोड का निर्माण रात में कराते थे। मैं जब लौट करके रात में आता था प्रैक्टिस करके, तो लालू प्रसाद को मैं सड़कों पे बैठा हुआ देखा है, सड़क बनते हुए मैंने देखा है। ये सब बहुत सारी बातें हैं। मैंने घंटों पत्रकारों को उनका इंतजार करते हुए देखा है। आज लालू प्रसाद का इंतजार उनकी जनता कर रही है। और आप इस बात को महसूस कीजिए कि लालू प्रसाद को वापस बाहर निकालने के लिए सिर्फ वही नहीं है, जो लालू के विरोधी भी हैं वो भी चाहते हैं कि लालू प्रसाद स्वस्थ रहे, क्योंकि उनकी राजनीति लालू प्रसाद के बिना पूरी नहीं होती है। बिल्कुल। इसलिए लोग चाहते हैं कि लालू प्रसाद स्वस्थ रहे। लेकिन जिस तरह का राबड़ी देवी की चिंताएं हैं, एक पत्नी की चिंता वही समझ सकती है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। लालू प्रसाद जेल में हैं, उनके बगल में कोरोना वार्ड बन गया है और वो डॉक्टर लगातार कोरोना वार्ड से होकर के उनके पास आते हैं। ये अगर चिंता तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप को होती है तो ये होनी भी चाहिए, क्योंकि एक पुत्र का धर्म है। पिता और पुत्र के संबंधों के बारे में वो ही जान सकते हैं जिसने पिता और पुत्र के धर्म को निर्वहन किया हो। एक पत्नी का धर्म वही जान सकते हैं, पति का धर्म वही जान सकते हैं जो पति पत्नी के धर्म का अनुपालन किए हों, अनुसरण किए हों, उस में रहे हों। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन संबंधों की परिभाषा ऐसे ही होती है। कानून की परिभाषा अलग हो सकती है, लेकिन कानून में भी कहीं ये नहीं लिखा है कि आप किसी को असहाय कर दीजिए, मजबूर कर दीजिए। आज लालू प्रसाद मजबूर हैं, लगभग 1.5 दर्जन बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसकी चर्चा लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं, उनके वकील कर रहे हैं। उनके साथ कई लोगों ने इस चारा घोटाले में नाम होने के बावजूद आज अपने आप को अलग कर लिया। कई लोग तो गुजर भी गए, कई लोगों को वरीव ही किया गया। आखिर लालू प्रसाद का दोष था हस्ताक्षर करना, यही उन्होंने गलती की थी। बिल्कुल संलिप्तता थी उनकी। संलिप्तता तो इसीलिए तो थी, संलिप्तता तो इसलिए उनकी आ रही है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए उस कागज पे हस्ताक्षर किया था जिसके गलत ढंग से पैसे निकासी हुए। खैर दोषी तो वो हैं, अगर न्यायालय उन्हें दोषी मानती है तो दोषी हैं, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये है कि क्या लालू प्रसाद अगर जिंदा रहेंगे तभी तो सजा पाएंगे। पेरोल पे बहुत सारे लोग बाहर आते हैं। हमने कई सेलिब्रिटीज को देखा है कि जब उनकी मर्जी होती थी तो बाहर चले आते थे, बड़े बड़े उन पर केस दायर थे। लेकिन लालू प्रसाद ही क्यों? अब इन सब बातों पे यदि पप्पू यादव कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का वो किया हुआ है अच्छे कर्म, जिसके चलते पप्पू यादव को मजबूर होना पड़ता है। आज पप्पू यादव लालू प्रसाद और आरजेडी से 36 के आंकड़े के साथ चल रहे हैं राजनीति में, लेकिन कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उनका होना, जो तेजस्वी यादव पर लगातार हमले करते हैं, तेज प्रताप यादव पर लगातार हमले करते हैं, वो भी आज कह रहे हैं कि लालू प्रसाद को 24 घंटे के अंदर में आप बाहर निकालिए। आप
कांग्रेस की बात कीजिए तो कांग्रेस के मदन मोहन झा लगातार कह रहे हैं कि लालू प्रसाद को बाहर आना चाहिए। ऐसे लंबी फहरिस्त है। मैं तो कई ऐसे जदयू के भी नेताओं को जानता हूं जो तेजस्वी से भले उनको अनपढ़ करते हो, गंवार कहते हो या कुछ भी कहते हो, लेकिन आज भी लालू प्रसाद को सम्मान की नज़र से देखते हैं और लालू प्रसाद के लिए उनके मन में एक टीस जरूर रहती है। अब ऐसी स्थिति में हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि अब जो ज़रूरत महसूस हो रही है, हमारे पास कई फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं जो लगातार इस बात की गुहार कर रहे हैं कि लालू प्रसाद को इस समय बाहर होना चाहिए। अब इस बीच में आपको बता दें कि खास करके जो ऋचा हम बात चर्चा करने के लिए बैठे हैं, उन चर्चाओं में एक चर्चा बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि डॉक्टर उमेश कुमार जो लालू के देख रेख में जो सीनियर हैं, उनकी पूरी यूनिट जो है, पूरी टीम जो है, वो कोरोना संक्रमित लोगों का भी इलाज कर रही है और यही चिंता तेजस्वी यादव की है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से लिखा भी है बिल्कुल कि कैसे उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और गुहार लगा रहे हैं कि इसके लिए एक कमेटी का भी गठन हुआ जो हमने बताया था झारखंड सरकार ने। खासकर बात करें उमेश कुमार की जो डॉक्टर हैं, वो लगातार लालू के संपर्क में रहते हैं, लालू प्रसाद यादव से मिलना जुलना उनका होता रहता है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा कठिन और सबसे ज्यादा परेशानी का मामला जो है यही है कि वो डॉक्टर जो हमेशा लालू प्रसाद यादव से मिलने जुलने जाया करते हैं, उनके टीम का मरीज जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पेच हो जाता है। और जैसा कि कोरोना के विषय में हमारी जानकारी है, जो जानकारी हमें उपलब्ध कराई गई हैं, उन जानकारियों के साथ जो डॉक्टरों से भी हमने बात किया है, तो ज़्यादा उम्र वालों के लिए ये ज़्यादा घातक होता है। 72 ईयर्स की उम्र हो गई है, 72 साल के हो चुके हैं लालू प्रसाद यादव, और इसलिए उनकी चिंताएं उनके परिवार की ज़्यादा बढ़ गई हैं। और उनके परिवार से कम चिंताएं बिहार के लोगों की नहीं है। बिहार का एक बड़ा तबका है, इसमें आप जाति और धर्म के नाम पर आप नहीं कह सकते हैं। लालू को पसंद करने वालों में से हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लालू प्रसाद को पसंद करते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि हम पत्रकार का जो शुरुआती दौर है या फिर हम जो पत्रकारिता करते हैं उसमें लालू प्रसाद का इंटरव्यू लेना हर पत्रकार अपना एक लाइफ का एक मोमेंट और अचीवमेंट मानता है। कई बार तो ऐसा होता है बाबा कि जो भी पत्रकार होते हैं सीनियर्स, मैं तो अभी बहुत जूनियर हूँ, लेकिन जो भी सीनियर्स पत्रकार होते थे लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर ही रहा करते थे। बिल्कुल, क्योंकि हर समय हर एक सेकंड में वहां से न्यूज मिलता था। बिल्कुल, घंटों लोग खड़े हुआ करते थे। लालू प्रसाद का एक अलग यूएसपी है। आपको याद होगा कि अभी जो अर्नव एपिसोड चल रहा है, उस एपिसोड में लालू प्रसाद फिर से एक बार ताजा याद करा दिया है, पत्रकारिता को भी जीवंत करा दिया उन्होंने। जब RTV पहली बार आया था और उसके पत्रकार के साथ लालू प्रसाद ने जिस तरह से नोकझोंक हुई थी, वो बातें अब तो खूब उसकी पैरोडी बन करके बहुत सारी बातें चल रही। नहीं, हम बात जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि लालू प्रसाद को स्वस्थ रखने के लिए अगर उनके परिवार के लोग गुहार लगा रहे हैं और उसमें और भी लोगों का सहमति और समर्थन है, तो लालू प्रसाद को अगर कोई रास्ता बनता हो जिससे उन्हें सुरक्षित रखा जा सके, उनके बेहतर इलाज की बातें हो सके, तो निश्चित रूप से ये बातें कोई गलत तो है नहीं। उनका परिवार है, उन लोगों की अगर डिमांड है तो ये डिमांड अनुचित नहीं कहा जा सकता। और आज के दौर में बाबा, क्योंकि कोरोना संकट है, सब लोग घबराए हुए हैं, तो घबराहट ऑब्वियस बात है। घबराहट तेज और तेजस्वी को नहीं होगा तो किसे होगा, क्योंकि वो उनके पुत्र हैं। और पुत्र अगर लालू प्रसाद से इतने दूर रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी घबराहट है इस बात को लेकर। राबड़ी देवी भी इसके लिए घबरा रही हैं और कई दिन से उन्होंने मांग भी की है। खासकर बात करें, इससे पहले भी ट्विटर पर जो हैशटैग रिलीज लालू प्रसाद यादव जो ट्रेंड करता है, वो ये बताता है कि कितने ऐसे चाहने वाले हैं लालू प्रसाद यादव को के जो अभी चाहते हैं कि वो रिहा हो। जब इतना ज्यादा लोग एक्टिव है लालू प्रसाद यादव को लेकर, उनकी चाहने वालों की संख्या भी इतनी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो डिजर्व करते हैं। स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए ऋचा, जैसा कि हमारे तक सूचनाएं आ रही हैं और जो भीतर खाने से खबरें आ रही हैं, उन खबरों के हिसाब से झारखंड सरकार ने एक कमेटी बना ली है और वो कमेटी पूरी तरह से अध्ययन कर रही है और सॉलिसिटर जनरल से भी बातें चल रही हैं। संभावनाएं तलाश की जा रही हैं कि लालू प्रसाद को कैसे पेरोल पे बाहर निकाला जाए। और हम खबर जब तक आप देखेंगे तो हो सकता है कि कोई सूचना आप तक आ जाए कि लालू प्रसाद जेल से बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो जो कंडीशन बना है, जो स्थितियां बनी है, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव की रिहाई पॉसिबल है। और पॉसिबल इसलिए है क्योंकि अभी की जो स्थितियां, ऐसे में घबराहट होना लाजमी है।
और ये वक्त है क्योंकि लालू प्रसाद यादव ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें किडनी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है उन्हें। तो इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं झारखंड सरकार कोई ना कोई स्टेप जरूर लेगी। और जिस तरह से अभी विपक्ष, हमने बताया कि कांग्रेस के मदन मोहन झा, पप्पू यादव, तेज तेजस्वी, ये सब मांग कर रहे हैं, खासकर राबड़ी देवी जो उनकी पत्नी है वो लगातार ये मांग कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि ट्विटर पर हैशटैग रिलीज लालू प्रसाद यादव, यानी कि सभी आरजेडी के नेता, सभी कार्यकर्ता, आम जनता जो कि लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले में से एक है, वो भी ये मांग उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को पैरोल पे ही सही लेकिन बाहर निकालने की जरूरत है, क्योंकि अभी कोरोना का संक्रमण का खतरा भी है। और जब ये बातें आ जाती है कि लालू प्रसाद यादव के बगल के वार्ड में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज है, तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ गया है। और ऐसे में लालू प्रसाद की रिहाई थोड़ी तय मानी जा रही है। बहरहाल इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि लालू प्रसाद यादव को क्या वाकई पैरोल पे रिहाई होती है उनकी, क्या उन्हें पैरोल पे छोड़ा जाता है, क्योंकि ये बेहद जरूरी भी है। आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे भारत लाइव। नमस्कार।